वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशन अड्डा। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे थे कि जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बात की थी समास के बारे में। हाँ, समास का ये हमारा तीसरा लेक्चर होगा, जिसमें हमने पहला लेक्चर जो हमारा था उसमें हमने समास का बेसिक इंट्रो जिसमें दिया था कि समास क्या है, समास की परिभाषा क्या है और समास के उदाहरण। और उसके बाद फिर हम दूसरा लेक्चर था वो उसमें हम लोगों ने अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ा था। अब हम बात करेंगे आज द्वंद्व समास के बारे में कि द्वंद्व समास क्या होता है। परिभाषा की बात की जाए कि द्वंद्व समास में जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा दोनों पद प्रायः एक दूसरे के विलोम होते हैं, परंतु हमेशा नहीं विग्रह करने पर, और अपना या का प्रयोग हो, वहां द्वंद्व समास कहलाता है। देखिए, आप लोगों को समझाने के लिए, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, ठीक है, तथा एक दूसरे से विलोम हो। विलोम का मतलब होता है उल्टा उल्टा हो, परंतु हमेशा नहीं विग्रह करने पर, और अपना या का प्रयोग हो। जब विग्रह करते हैं समास का, तो उसमें विग्रह करने पर अपना या का प्रयोग हो, वहां पे क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। ठीक है, उदाहरण की बात करते हैं समझने के लिए। जैसे समस्त पद हो गया माता पिता, विग्रह की बात की जाए माता और पिता, बीच में माता और का यहाँ पे और आ रहा है, माता और पिता। ठीक है, सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, धर्माधर्म। धर्माधर्म यहाँ पे धर्म या अधर्म। ठीक है, देवासुर। देवासुर देखिए, यहाँ पे आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि माता और पिता, इसमें माता और पिता दोनों उल्टा है, यहाँ पे विलोम शब्द का उपयोग हो रहा है इसमें। उदाहरण में धर्माधर्म, धर्म और अधर्म। ठीक है, देवासुर, देव और असुर। शीतोष्ण, शीतोष्ण मतलब शीत जो ठंड होती है, और उष्ण। ठीक है, शास्त्रास्त्र, शस्त्र और अस्त्र। ठीक है, तो ये हो गए द्वंद्व समास के उदाहरण। नेक्स्ट अगर बात करते हैं द्विग समास की, यदि किसी समस्त पद के पहला पद संख्यावाचक हो। देखिए, सबसे हमारे यहाँ सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है द्विग समास। ठीक है, इसलिए वैसे एक ही टॉपिक लेने वाले थे द्वंद्व समास, बट आज हम ये थोड़ी टॉपिक सिंपल हैं, तो हम सोचे कि दो टॉपिक एक साथ कवर कर लें। ठीक है, इससे जल्दी भी थोड़ा हो जाएगा। ठीक है, और इजी भी टॉपिक है, तो आई होप आप लोगों को समझ भी आएगा। तो आज द्विग समास की बात की जाए तो यदि किसी समस्त पद में पहला पद क्या हो, संख्या वाचक शब्द हो, एवं दूसरा पद संख्या शब्द हो, तथा समस्त पद समूह का बोध कराएं। देखिए, इसको समझने के लिए, परिभाषा के लिए, यदि किसी समस्त पद में पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो, पहले पद जो होता है उसमें संख्या आती हो, ठीक है, और दूसरा पद संज्ञा हो, दूसरा पद संज्ञा हो, तथा समस्त पद समूह का बोध कराए। और जो समस्त पूरा वो शब्द होता है वो एक किसी समूह या किसी ग्रुप का बोध कराए, उसे द्विग समास कहते हैं। विग्रह करने पर अंत में समूह का समाहार लिखते हैं। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं और बेहतर तरीके से समझ आएगा। समस्त पद, जैसे देखिए पंचवटी। पंचवटी में देखिए पंच, पांच, ये जो कि संख्यावाचक शब्द आ रहा है, पांच होता है पंच। पंचवटी, पांच तटों का जो क्षेत्र होता है उसे पंचवटी बोलते हैं। ठीक है, चौराहा, चार रास्ताओं का जो एक, जहां से चार रास्ताएं गुजरती हैं तो चारों दिशा में, वहां पे उसे क्या बोलते हैं, चौराहा। ठीक है, त्रिकोण, जिसमें तीन कोण बनते हैं उसे त्रिकोण बोलते हैं। देखिए, तो आप लोग देख रहे होंगे कि इन तीनों जो एग्जाम्पल हम लोग मैंने बताया, तीनों एग्जाम्पल में संख्या का बोध हो रहा है। ठीक है, और फिर बाद में लास्ट में क्या करने पर समूह का बोध हो रहा है। ठीक है, और इससे ये पता चल रहा है कि ये द्विग समास है। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, नवरत्न। नवरत्नों का समूह, समस्त पद नवरत्न हो गया, नवरत्नों का समूह, इसका विग्रह हो गया, अर्थात ये क्या हो गया, द्विग समास। सप्ताह की बात की जाए, 7 दिनों का समाहार, 7 दिनों का जो समाहार होता है उसे सप्ताह कहते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए
दोपहर की बात की जाए, दो पहरों का जो समूह होता है उसे दोपहर कहते हैं। आई होप आप सभी लोगों को समझ आया होगा द्विघ समास। ठीक है, द्विघ समास देखिए, बेसिकली हमें द्विघ समास और द्वंद्व समास में क्या याद रखना है, जिससे कि अपन को समझना है, रखना नहीं है। इसमें यह समझना है कि द्वंद्व समास के जो दोनों पद होते हैं वो प्रधान होते हैं, और द्विघ समास का जो पहला पद होता है वो संख्यावाची शब्द होता है, और दूसरा जो पद होता है द्विघ समास का वो संज्ञा शब्द होता है, तथा समस्त पद जो होता है वो एक समूह का बोध कराता है, और विग्रह करने पर अंत में समूह का समाहार होता है, वहां पे द्विघ समास होता है। उदाहरण हमने बताए, पंचवटी हो गया, चौराहा हो गया, त्रिकोण हो गया, नवरत्न हो गया, सप्ताह हो गया, दोपहर हो गया, ये सभी एग्जाम्पल हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और द्वंद्व समास पे हमने बात की कि ये जो समास होता है इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं तथा एक दूसरे से विलोम होते हैं, परंतु हमेशा नहीं हो सकता, कहीं कहीं नहीं भी होते हैं विग्रह करने पर, और अथवा या का प्रयोग होता है। जब विग्रह हम करते हैं समास में तो और का प्रयोग किया जाता है या का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसे द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण की बात की जाए तो हमने बताया कि उदाहरण इसमें माता पिता, धर्माधर्म, माता पिता, देखिए दोनों उल्टा, मात और बीच में जब हमने विग्रह किया तो विग्रह करने पर बीच में और आ गया माता और पिता। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म दोनों को हमने विग्रह किया तो धर्म और या अधर्म दोनों के बीच में या आ गया। देवासुर, इसमें हमने विग्रह किया देव और असुर, और बीच में आ गया, एंड देव और असुर दोनों देखिए, देव और असुर दोनों विलोम शब्द हैं। शीतोष्ण आ गया शीत या उष्ण, शस्त्रास्त्र आ गया शस्त्र या अस्त्र। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।